नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने विषय की ओर। आज हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय को जानेंगे। तो आइए देखते हैं इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 4 अक्टूबर सन 1884 ईस्वी को बस्ती ज़िले के अगोना ग्राम में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ध्यान दीजिए, बस्ती ज़िले के अगोना नामक गांव में। और ये कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। इनका मृत्यु 2 फरवरी 1941 ईस्वी यानी 1941 में हुआ था, और वो भी हार्ट अटैक यानी इनकी हृदय गति रुक गई थी, और इनकी मृत्यु हृदय गति रुकने के कारण ही हुई। इनके पिता थे चंद्रबली शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल शुक्ल युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी आलोचक, निबंधकार, इतिहासकार, कोशकार, अनुवादक, कथाकार और कवि थे। इन्होंने सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक दोनों प्रकार की आलोचनाएं लिखी हैं। इन्होंने हिंदी शब्द सागर और नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया है। ध्यान दीजिए, 2 पत्रिकाएं, हिंदी शब्द सागर और नागरी प्रचारणी पत्रिका। और इनकी प्रमुख रचनाएं, आप जब भी इनका जीवन परिचय लिखिए, बोर्ड में अगर लिखना हो तो किसी भी राइटर का लिखने के लिए 3 या 4 रचनाएं ही लिखनी चाहिए, ज़्यादा रचनाएं नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि 3-4 रचनाएं काफ़ी होती हैं, क्योंकि समय कम होता है। तो इनकी रचनाएं देख लीजिए। प्रमुख रचनाएं हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि भाग 1 और 2, विचार विधि, सूरदास, रसमीमांसा, त्रिवेणी, बुद्धचरित जो कि काव्य है, और 11 वर्ष का समय, ये कहानी है इनकी। हिंदी साहित्य में रहस्यवाद आदि। और इन्होंने संपादन कौन कौन सा किया था देख लीजिए। जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका आदि। भाषा शैली, आचार्य शुक्ल जी की भाषा तत्सम शब्दों से युक्त शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली है। मुहावरों, खड़ी बोली और सूक्तियों के प्रयोग से भाषा अत्यंत रोचक बन गई है। इन्होंने वर्णनात्मक, भावात्मक, विवेचनात्मक तथा व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात, ध्यान दीजिए, वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात इन्होंने किया है। इसने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, किसका? वैज्ञानिक आलोचना का। फिर आचार्य शुक्ल जी ने मनोविकार या भाव संबंधी 10 निबंधों की रचना की है, जो कि विचार विधि में संग्रहित है। यानी विचार विधि में इनके भाव संबंधी या मनोविकार संबंधी 10 निबंध संग्रहित है। फिर इनका साहित्य में स्थान, शुक्ल जी हिंदी साहित्य के कीर्ति स्तंभ हैं। हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात उन्हीं के द्वारा हुआ है। सूर, तुलसी और जायसी की मौलिक और निष्पक्ष आलोचनाएं हिंदी साहित्य की अनुपम विधियां हैं। निबंध के क्षेत्र में भी शुक्ल जी का बहुत ऊंचा स्थान है। उन्होंने अपने दृष्टिकोण से भाव, विभाव, रस आदि की पुनः व्याख्या की है, जिसमें उनका पांडित्य, मौलिकता और सूक्ष्म विवेचन और पर्यवेक्षण पग पग पर दिखाई देता है। हिंदी गद्य शैली के सर्वश्रेष्ठ प्रस्थापकों में शुक्ल जी का नाम सर्वोपरि है। काव्य में रहस्यवाद, निबंध पर इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी से 500 रुपये और चिंतामणि पर हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज के द्वारा 1200 रुपये का मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। ध्यान दीजिए, इन्हें 1200 रुपये का मंगला प्रसाद पारितोषिक समय तो चिंतामणि पर इन्हें दिया गया था। तो ये था इनका जीवनी। और जीवनी लिखने में ध्यान दीजिए, जब भी आप किसी लेखक की जीवनी लिखेंगे तो थोड़ा सा साहित्य में स्थान जरूर लिखिए। इससे ये पता चलता है कि आपने जीवनी में कितनी गहन अध्ययन की है। तो साहित्य में स्थान ज़्यादा नहीं, मैंने लंबा दे दिया है, लेकिन आप थोड़ा सा कि ये इन्होंने किस आलोचना, जैसे कि इन्होंने वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किया, और ये इन्होंने क्या क्या लिखा, तो ये निबंधकार थे, आलोचक थे, कहानीकार थे। तो ये चीज़ें उसमें
लिखनी होंगी, और क्या क्या इन्हों सम्मान मिला या कौन कौन से पुरस्कार मिले, इसका चर्चा भी साहित्य में स्थान के अंतर्गत आता है। तो आज के लिए इतना ही।